हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको यूपी ट्रिपल एससी जो पैट नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम का, उसके बारे में क्या है ये पैट और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी और आगे कहाँ इसका यूज़ होगा, उन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं सीधे पॉइंट, इधर उधर की बात ना करके सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम है, तो यूपी ट्रिपल एससी की फुल फॉर्म क्या है? हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अर्थात इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हिंदी में। ठीक है, अब पैट जो होता है ये है प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसे बोल सकते हैं हम प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ठीक है, अब अगर इस पैट की बात की जाए तो ध्यान रखना, इसका क्या होगा कि आपको हर, जैसे मैंने कहा था पहले ही बताया था इसके बारे में कि हर साल एग्जाम कराता है। और कौन कराएगा? वो यूपी ट्रिपल एससी कराएगी। तो इसका जो अभी नोटिफिकेशन आया है, तो मुझे लगता है कि आपको ये डेट बताना, यानी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, वो सब चीज़ आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट कब से हुआ, मैं इतना थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्म जो स्टार्ट है वो 28 जून 2022 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27/7/2022। ठीक है, तो लास्ट डेट के लिए ना बैठे रहें, पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। क्लियर है? अगर फीस वगैरह की बात करें तो फीस थोड़ी सी बढ़ाई हुई। जनरल ओबीसी की जो है वो 185 रुपये कर दी, पहले थोड़ी कम थी, और 95 रुपये SC ST की है। इसके अलावा बाकी ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी नहीं है, आपको मैंने फ्री बता दिया कि डेट क्या है। इसकी डेट 28 तारीख से स्टार्ट होगी। इंपॉर्टेंट है कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। तो जो एग्ज़ाम डेट अभी तो नहीं है, बस ये है कि मंथ डिसाइड कर रखा है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो वो बता रखा है कि सितंबर 2022 में जो है वो होगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत टाइम से आराम से हो जाएगा। अब चूंकि सितंबर 2022 की अगर बात करें तो आपके पास जो टाइम है, आज से अगर हम देखते हैं तो आज के हिसाब से आपके पास जो टाइम है वो क्या है? 2 ही महीने में मान के चलता हूँ, सिर्फ जुलाई और अगस्त। क्या है? जुलाई और अगस्त का ये महीना मान लीजिए आपके पास, ये 2 मंथ्स का टाइम है। इन 2 मंथ्स में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है ये। ठीक है, और चूंकि आपको पहले से पता, अगर आप भी देखेंगे तो जो प्रीवियस यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम हुआ है, उस पैट की अगर हम कट ऑफ की बात करें और कहाँ जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम होना है, हुआ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पैट नहीं दिया था वो यूपी लेखपाल का अप्लाई भी नहीं करिया, दिया भी था, उनकी परसेंटाइल कम थी तो वो भी नहीं। यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स की कट ऑफ गई थी वो 62 पॉइंट, आपको याद हो, 92 पर कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये आंकड़ा है किसका? जनरल और ओबीसी का। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चले, और गर्ल्स की थी 64.74 आई थिंक, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ये वाली कट ऑफ थी। ठीक है, ये मार्क्स का है, ना कि परसेंटाइल। ये एक्चुअल मार्क्स था इतना, परसेंटाइल में 80 के समथिंग बैठेगी जाके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैट क्वालिफाई होना चाहिए, बल्कि आपके पास एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर भी होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इतने कम समय में, यानी आपके पास जुलाई और अगस्त के 2 ही महीने बचे हैं, और इन 2 महीने के अंदर अगर आपको बेहतर प्रिपरेशन करनी है, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, इसका सिलेबस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्या होना चाहिए? आपको सिलेबस के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लर्न नहीं होना चाहिए। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ सिलेबस। ठीक है, ये नहीं कि आपने सिर्फ रट लिया है, रटने से काम नहीं चलेगा, सिलेबस को समझना। ठीक है, तो सिलेबस बाकायदा इन्होंने बहुत अच्छे से इस बार क्या, पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस जारी किया था वो बहुत ही टॉपिक वाइज लिखा है बाकायदा। आप अगर चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, और इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अदरवाइज आप यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर भी जाएंगे, ऑनलाइन साइट पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, बहुत जगह अवेलेबल है, बस ये है कि बशर्ते सिलेबस जो ऑफिशियल है वही डाउनलोड करें। तो ये सिलेबस बहुत ज़रूरी है, और बाकायदा टॉपिक वाइज वहाँ लिखा हुआ है, और मैं भी बताने वाला हूँ सिलेबस में। अब देखो, सिलेबस में सबसे अगर इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम देखें तो हम इसे 2 मेन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे मेन है जीएस। ठीक है, दूसरा अगर हम पार्ट करें इसका डिवाइड करें तो मैथ्स। अब आप कहेंगे सर मैथ्स तो बहुत कम है, लेकिन हम भी बताएंगे कहाँ कहाँ है इसका रोल।
ठीक है, और बाकी के सब टॉपिक में देख लेते हैं। इन 2 टॉपिक में अगर हम बात करें, अकेले जीएस की बात करें तो जीएस से ही लगभग 50 मार्क्स 50 मार्क्स का आने वाला है। आप कुछ कहेंगे कि सर ये 50 मार्क्स कैसे होंगे, मैं भी डिटेल में बता देता हूँ। और अगर हम मैथ से बात करें तो ये मैथ जो है वो आने वाली है 25 मार्क्स की। ठीक है, अब ये कैसे 25 की होगी जरा ये समझो। जीएस को हमने लिखा है यहाँ पर 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में जीएस कैसे कैसे है जरा समझो। इसके अंदर आपकी देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री है 5 मार्क्स की। ठीक है, मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ बाकायदा टॉपिक। और इसमें भी नेशनल मूवमेंट अलग से लिखा हुआ है बाकायदा, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। नेशनल मूवमेंट ये भी 5 मार्क्स का है। ठीक है, इसके अलावा इसी जीएस के अंदर अगर हम बात करें जियोग्राफी का, जियोग्राफी ये भी कितने हैं 5 मार्क्स की है। इसके अलावा इसी में बात करें हम पॉलिटी की या कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो भी कितने का है 5 मार्क्स का है। इसी के अंदर अगर आपकी आएगी जनरल साइंस, ये भी कितने मार्क्स की है 5 मार्क्स की है। ठीक है, आप देखते जाइए सिलेबस जो है, हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट है, ये हिस्ट्री का ही पार्ट होता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके अलावा और ये हिस्ट्री भी कौन सी, इंडियन हिस्ट्री, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ के जाए, नहीं। जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, जनरल साइंस हो गया 5 नंबर का। ये कितने टॉपिक बैठ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 बैठ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट है अभी इसमें जो मैं शायद बोल, इकोनॉमी, यस, इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वाला जो पार्ट है ये भी कितने हैं 5। अब देखो ये 5 के तो ये सीधे सीधे पार्ट हो गए। इसके अलावा इसमें अगर हम जीएस प्लस इसे ऐसे लिख दो करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें एक तो है सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, इसे हम स्टैटिक जीके में भी रख सकते हैं। तो 10 नंबर का ये है और 10 नंबर की इसके अंदर करंट अफेयर है। ठीक है, 10 मार्क्स की। अब आप ऐड कर लीजिए 50 मार्क्स का, तो जीएस का रोल हो गया पूरा। क्लियर है, तो मैंने इसी हिसाब से बताया था। यानी जो ये सीए मतलब होता है करंट अफेयर्स और ये जीए मतलब है जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आता है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे बड़ा छोटा या भारत में पहली महिला, या इस तरीके से पहले प्रधानमंत्री, इस टाइप से अलग अलग इन टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उसे स्टैटिक जीके में हम रखते हैं। तो वो सारा पार्ट भी आता है, ये 10 नंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। इसमें स्पोर्ट्स भी आ सकते हैं, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खेल हैं, शब्दावली हैं, है ना। इसके अलावा जो पर्सनैलिटी हैं जिन्हें बोलते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी हो गई। इसके अलावा ये बहुत सारे पार्ट जो होते हैं, पुस्तक हो गई बहुत सारी, उनके ऑथर हैं, तो ये नेम भी आते रहते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो भी 10 नंबर का है, जीएस का ही पार्ट है। और ये है सीए मतलब करंट अफेयर, और ये भी समसामयिकी जिसे कहते हैं। तो ये ओवरऑल मिलके 50 हो गया। अब मैथ्स का 50 नंबर का 25 नंबर का सिलेबस कहाँ से है वो जरा समझो। मैथ्स में कुछ तो सीधे सीधे डायरेक्ट टॉपिक हैं और 2 पार्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में नीचे बाकायदा रिटन में लिखा होगा। एक तो लिखा होगा यहाँ पर ग्राफ्स, उनका इंटरप्रिटेशन है ना, या विश्लेषण कह सकते हैं। दूसरा है टेबलर, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये ग्राफ और टेबलर दोनों से क्वेश्चन आएंगे। इसे हम बोलते हैं डीआई कह सकते हैं, सिंपल भाषा में अगर बोलें। साधारणतः इसका सीधा नाम डीआई बोला था, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये भी मैथ का ही पार्ट होता है। ये 10-10 नंबर के दोनों आने वाले हैं। ठीक है, 10-10 मार्क्स के हैं, अर्थात 20 मार्क्स की ये आने वाली है। और 5 मार्क्स का आपका सीधा सीधा मैथ्स है जो अर्थमेटिक है। और अर्थमेटिक में पूरा नहीं है, मैं आपको बाकायदा चैप्टर बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आएंगे अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में जो चैप्टर हैं, एक तो है आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो आपका है परसेंटेज। ठीक है, दूसरा है घातांक बोल सकते हैं, यानी पावर एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स, और एक है एवरेज। ये हैं आपके पार्ट। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और है, इक्वेशंस और हैं, और वो भी अंकगणितीय अर्थमेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक इक्वेशंस। ये जो मिला के हैं ये 5 मार्क्स का, ये है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 5 ये 20 ये 25 हो गई ये, इसके अलावा ये टोटल 50। तो ये जो सिलेबस हो गया कितने हो गया 50 और 5 55 और 20 75 नंबर का। तो ये सीधा सीधा सिलेबस हो गया। अब बचा क्या है, अब जो पार्ट है इस सिलेबस में वो है आपका एक तो इंग्लिश,
चलो ज़रा वो भी देख लेते हैं। और कौन कौन सा इसमें पार्ट है मैं ज़रा बता देता हूँ आपको। एक रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग भी है इसके अंदर, और रीजनिंग भी 5 नंबर की है, 5 मार्क्स की है। इसके अलावा इसमें हिंदी भी है, ध्यान रखना, हिंदी भी 5 मार्क्स की है, और आपकी इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी भी 5 मार्क्स की है, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 15, ये हो गया 75। और कौन सा पार्ट बचा हुआ है, शमशाम की हो गया, हिंदी गद्यांश। इसके अलावा हिंदी में ना आपको वो भी आएगा, इसके अंदर गद्यांश वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है। और वो गद्यांश कितने होगा, 10 अंक का होगा। अब देखो आप पूरे हो गए होंगे आपके कंप्लीट, ठीक है, चेक कर लीजिए। यानी ये ओवरऑल मिला के जो है ना, ये आपका 75 वो बन रहा था, और ये 25 बन रहा है, यानी टोटल मिला के जो सिलेबस है वो ये पार्ट है, ठीक है। आप इसे ज़रा नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। अब देखो इस सिलेबस में भी क्या है, आपके टॉपिक वाइज सिलेबस है। जैसे अगर मैं बात करूं सिर्फ जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको सब नहीं पढ़ना है, और ये सिलेबस ऑलरेडी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आइडियल क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, तो वो आप इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप उस लिंक को वहाँ से क्लिक करें और जाएं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहाँ से सिलेबस देख लें। सिलेबस अदरवाइज आप कहीं भी देख सकते हैं, सिलेबस का कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल है, UP SSC की साइट पर अवेलेबल है। जैसे अगर हिस्ट्री की हम बात करें, तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, विशेषकर गौतम बुद्ध और महावीर की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है, फिर मौर्य वंश, गुप्त वंश पढ़ना है, ठीक है, सारा नहीं पढ़ना है, फिर हर्षवर्धन और राजपूत काल, सल्तनत दिल्ली, मुगल साम्राज्य, मराठा, और उसके बाद ब्रिटिश राज का जो अभ्युदय, स्वतंत्रता संग्राम है। और इनमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं प्रीवियस, अगर आप देखेंगे जो एग्ज़ाम हुआ उसके, तो ज़्यादातर फैक्ट पे ध्यान दें, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, वो सिलेबस जो है वो आपको अवेलेबल है, आप सिलेबस डाउनलोड करें, वहाँ से देखें। उसके बाद क्या करना है, ये हर टॉपिक पे, ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लो एक बार जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं, आगे एक एक पॉइंट करके। और सिलेबस जो है ना मेन पार्ट, अगर मैं एक एक करके टॉपिक पूरे यहाँ लिखाऊं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले से वो प्रोवाइड कर चुका हूं, और इन सभी की क्लासेस हम अवेलेबल कराते चले जाएंगे आपको ऑनलाइन भी। और अगर किसी को भी क्रैश कोर्स लेना है, तो आप आइडियल क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पे UP SSC पैट का जो है स्पेशल सिलेबस जो है ना कोर्स बना हुआ है, और आप उस कोर्स को जैसे परचेज करेंगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको इतने कम समय में 2 महीने में कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो आपके पास एक ही चारा है, या तो आप पहले से प्रिपेयर हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, और या अगर आप नियरेस्ट में हैं गाज़ियाबाद के, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है आप कहीं भी ले रहे हैं कोचिंग, ये भी कोई दिक्कत नहीं, यहीं लें, आप कहीं भी कोचिंग लें, लेकिन अपने सिलेबस पर फोकस करके रखें, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई कोर्स लेना चाहता है, तो आइडियल क्लासेस के आपके ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम बताएंगे आगे की चीज़ों को। थैंक यू।